Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject English grammar. Okay, and the topic is adjective of quality and demonstrative adjectives. And second is adjectives of quantity and adjectives of number. Today we are going to learn about two topics. Okay, first is adjectives of quality and demonstrative adjective, and second is adjective of quantity and adjectives of number. So what is difference of in that two topics? पहला जो टॉपिक है वो क्या है? एडजेक्टिव. व्हाट इज एडजेक्टिव? यू नो अबाउट एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? एडजेक्टिव जो है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर मतलब एक सेंटेंस है जिस किसी भी सेंटेंस के अंदर जो भी किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में या किसी भी पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में या किसी भी मतलब कुछ ऐसी क्रिया या फिर कोई ऐसी चीज जिसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं ना, विशेषण जिसे हम कहते हैं. तो किसी भी चीज का एक्स्ट्रा कुछ विशेष इंफॉर्मेशन, कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल चीज जो हमें बताते हैं, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, है ना. इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस है उसमें एडजेक्टिव एक पार्ट है ना. तो उसमें हमने सीखा है कि एडजेक्टिव जो है वो कैसे पहचाना जाता है किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में, है ना. वो किसी भी सब्जेक्ट या कोई भी चीज हो उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो बताता है, कुछ स्पेशलिटी उसकी बताता है, उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं. तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, मतलब विशेषण के गुण. एडजेक्टिव के कुछ क्या क्वालिटीज होती है वो हम इसमें जानने वाले हैं. और सेकंड क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स क्या होता है? जैसे एक कोई भी स्पष्टता दिखाने वाला वर्ड किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में किसी भी चीज के बारे में स्पष्टता जो दर्शाता है ना, मतलब पर्टिकुलरली उस चीज के बारे में जो बताता है या डायरेक्शन दिखाता है, उस वर्ड को हम कौन सा कहते हैं? एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है. और जो सेकंड है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना. क्वालिटी मीन्स गुण एंड क्वांटिटी मीन्स क्या होता है? प्रमाण, माप, है ना. किसी भी चीज की क्वांटिटी, है ना, क्या होती है? मतलब कितने, जैसे नंबर्स है, कितने क्वांटिटी में है ना, कितना माप है, कितने संख्या में है जिसे हम कहते हैं, तो वो क्या है? क्वांटिटी. तो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी देखेंगे. और सेकेंड जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, मतलब नंबर्स के बारे में. क्वांटिटी और नंबर में क्या डिफरेंस होता है? क्वांटिटी मीन्स हम जिसको गिन नहीं सकते हैं, है ना, बस उसकी क्वांटिटी हम बता सकते हैं, जैसे किलो है ना, 1 kg 2 kg ऐसे. और नंबर्स मीन्स कहते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे वो नंबर्स जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं, जैसे वो जिसको हम नंबर में काउंट कर सकते हैं ना. जैसे पेन्स है ना, 2 पेन्स 5 पेन्स, इस तरह से हम ये 2 और 5 क्या है? नंबर है, तो हम इसको नंबर से काउंट कर सकते हैं. लेकिन कि जो हम नंबर से काउंट नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क को हम नंबर से काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. उसकी एक क्वांटिटी होती है, उसका एक माप होता है ना, कुछ ऐसे मेजरमेंट करने की चीज होती है जिससे हम उसको मेजर कर सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? क्वांटिटी. तो इसी तरह से एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ऐसे ही हम आज दो टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. तो इसको हम एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, उस क्वेश्चन में जो एग्जाम्पल्स है उसके थ्रू आज हम समझेंगे. ओके, व्हाट इज क्वेश्चन? आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंसेस एंड राइट वेदर they are adjective of quality और demonstrative adjective. यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए हैं उनमें से आपको वो उस वर्ड को फाइंड आउट करना है जिसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी दर्शा रहा है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दर्शा रहा है. जिस सेंटेंस यहाँ पे आपको 6 सेंटेंस दिख रहे हैं, इस 6 सेंटेंस में जो भी मतलब ये सेंटेंस पढ़ने के बाद अगर इसमें कौन सा वर्ड है जो, अगर वो वर्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, अगर उस सेंटेंस में ऐसा वर्ड है जो क्वालिटी दर्शा रहा है, तो उसके आंसर में आपको लिखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी.
ओके। और जिस सेंटेंस के बीच अंदर जो वर्ड है जिसमें डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दर्शा रहा है, मतलब प्रात्यक्षिक स्पष्टता किसी वर्ड से आपको दिखाई दे रही है, तो उसके आंसर में आपको क्या लिखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो अब वन बाय वन एक एक एग्जांपल्स देखते हैं। सो फर्स्ट एग्जांपल इज आई एम अ हेल्पफुल पर्सन। आई एम अ हेल्पफुल पर्सन, इसमें क्या कौन सा एक ऐसा वर्ड है एक्स्ट्रा जो हमें किसी, जैसे आई एम अ हेल्पफुल पर्सन मतलब मैं हेल्पफुल इंसान हूँ, है ना, तो इसमें क्या होता है, किसी एक इंसान के बारे में कुछ स्पेशल वर्ड इसमें दिया है, कुछ स्पेशलिटी उसकी बताइए कि वो कैसा इंसान है, हेल्पफुल इंसान है ना, मददगार है। तो उस वर्ड, ये जो वर्ड हुआ हेल्पफुल, ये क्या हुआ, इस पर्सन की क्या हो गई, वो क्वालिटी हो गई, है ना, उस पर्सन के बारे में बता रहे कि वो पर्सन कैसा है, हेल्पफुल है, दिस इज अ क्वालिटी, है ना। तो फिर ये इसका आंसर में क्या आएगा, ये कौन सा वर्ड आएगा, फिर ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट कि किस तरह से हम वर्ड से फाइंड आउट कर सकते हैं ना, सेंटेंस में जो वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, जो भी अभी इसमें हेल्पफुल वर्ड से आपको क्या दिखाई दिया, उस पर्सन की कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी, है ना, एक्स्ट्रा कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये हेल्पफुल वर्ड क्या बन गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, तो इसी तरह से हम बाकी सेंटेंस में भी देखेंगे। सेकेंड सेंटेंस इज These words are in the alphabetical order. ये शब्द कैसे है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना। तो शब्द के लिए क्या उसको मतलब कि शब्द की क्या दिखाई दी है, इसमें प्रत्यक्षता, है ना, स्पष्टता दिखाई दे रही है कि वो शब्द कैसे है, स्पष्टता में अल्फाबेटिकल है, ये क्या है, उनकी एक आइडेंटिफिकेशन दी गई है कि ये वर्ड कैसे है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो ये इसमें कौन सा वर्ड आएगा, ये अल्फाबेटिकल, और ये कौन से इसमें आएगा, दिस इज नॉट अ क्वालिटी, है ना। ये वर्ड की क्या दिखा रहे हैं, स्पष्टता दिखा रहे हैं कि ये वर्ड्स कैसे है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में है, तो उस वर्ड्स की पहचान दिखाई है इसमें, है ना। तो ये कौन सा एडजेक्टिव हुआ, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये मतलब इसमें स्पष्टता दिखाई दे, मैंने जैसे आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव का क्या मीनिंग होता है ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज की स्पष्टता, उसकी पहचान दिखाना, जिस वर्ड से हमें पता चलता है कि उस किसी भी पर्टिकुलर चीज की इसमें प्रत्यक्षता दिखाई जा रही है, पहचान दिखाई जा रही है, तो वो वर्ड कौन सा हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ पे अल्फाबेटिकल जो वर्ड है, इससे हमें इस वर्ड्स की क्या दिखाई दे रही है, पहचान दिखाई दे रही है कि वो वर्ड्स कैसे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। तो ये अल्फाबेटिकल क्या हो गया, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ओके, नाउ नेक्स्ट, ही इज अ जेनरस पर्सन। अब इसमें से आपको ये समझ में आ ही गया होगा किस तरह से आप पहचान सकते हो, है ना। यहाँ पे देखिए वो कैसा पर्सन है, जेनरस है, जेनरस इज अ क्वालिटी, सो विच इज आंसर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, क्योंकि जेनरस ये क्या है, इस पर्सन की क्वालिटी वो बता रहे हैं उसमें कि वो पर्सन कैसा है, जेनरस है ना। तो ये क्या होगी, उसकी क्वालिटी हो गई, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, लुक एट दिस पेज। इसमें क्या दिखा रही है, क्वालिटी दिखाई दे रही है, नो, इसमें क्या ये सेंटेंस क्या बता रहा है, लुक एट दिस पेज, इस पेज को देखो, है ना, इस पेज की तरफ देखो। तो इसमें कौन से वर्ड से स्पष्टता दिखाई दे रही है, पहचान, मतलब किस पेज की तरफ देखो बोल रहे हैं, वो इस पेज की तरफ, है ना, दिस, तो इसमें ये दिस वर्ड आएगा, लुक एट दिस पेज, है ना, इस पेज की तरफ देखो। तो वो उसमें क्या दिखाई दे रही है, उस कौन से पेज की तरफ देखो, इस पेज की तरफ, ये क्या है, एक पहचान, उसकी स्पष्टता बताई जा रही है। तो दिस क्या है, फिर एडजेक्टिव ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव
डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या दिखाई दे रही है, स्पष्टता दिखाई दे रही है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस इज सुधा हैज अ न्यू डिक्शनरी। सुधा हैज अ न्यू डिक्शनरी, सुधा ने नई डिक्शनरी ली है या सुधा के पास नई डिक्शनरी है ना। तो सुधा के पास न्यू डिक्शनरी है, तो इसमें ये डिक्शनरी का कुछ एक्स्ट्रा वर्ड बता रहा है, कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी बता रहा है कि वो डिक्शनरी कैसी है, न्यू है ना, कैसी है, न्यू है। तो इसमें न्यू वर्ड आएगा और ये क्या हो गई, उस डिक्शनरी की क्वालिटी हो गई, है ना। कैसी है वो डिक्शनरी, न्यू है, दिस इज अ क्वालिटी। ओके, तो व्हाट इज आंसर, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ओके, एंड लास्ट सेंटेंस इज those shoes are for sale, those shoes are for sale, वो शूज किस लिए है, बेचने के लिए, सेल करने के लिए है। कौन से शूज, वो शूज है ना, दोज वर्ड शो कर रहा है ना, कौन से शूज, वो शूज। तो ये कौन सा हो गया, दोज वर्ड क्या हो गया इसमें, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, आपको ये इन सेंटेंस में से आपको ये पहचान में आ गया होगा, ये समझ में आ चुका होगा कि हम किस तरह से किसी भी वर्ड को पहचान सकते हैं कि वो कौन सा मतलब वो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये हम किस तरह से पहचान सकते हैं ना। मैं एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि जब भी हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी अगर पहचाननी हो तो वो हम किस तरह से पहचानते हैं, किसी भी सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट है या जो भी चीज है, जिस चीज के बारे में उसमें बताया गया है, उसकी कुछ स्पेशल बात, उसमें एक स्पेशल वर्ड ऐसा दिया जाता है जिससे हमें उस पर्सन की कुछ स्पेशलिटी उसमें से पता चलती है ना। उस वर्ड को कौन सा एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम कैसे पहचानेंगे, जिस वर्ड से हमें उस पर्टिकुलर चीज की स्पष्टता दिखाई दे जा रही है ना, या फिर उस स्पष्टता मतलब उस चीज के बारे में कुछ एक जो भी मतलब उसकी इंफॉर्मेशन की वो उसका जो मतलब वो जो चीज है उसकी स्पष्टता है ना, जी उसको कौन से एडजेक्टिव कहेंगे हम, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उस वर्ड को, जिस वर्ड से हमें वो स्पष्टता दिखाई दी जा रही है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, है ना, तो उसको कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो स्टूडेंट्स, आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। So students, our next topic is adjectives of quantity and adjectives of number. Okay, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि क्वांटिटी मीन्स क्या होता है और नंबर मीन्स क्या होता है ना, और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होती है, मतलब क्वांटिटी के बारे में कुछ विशेषण है ना। किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में एक कोई भी सेंटेंस है जिसमें कोई एक वैसा वर्ड है जिससे हमें किसी भी पर्टिकुलर चीज की क्वांटिटी दिखा रहा है, क्वांटिटी उसमें एक्सप्लेन की जा रही है ना, तो उसको उस वर्ड को हम कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना। और एडजेक्टिव ऑफ नंबर मीन्स क्या होता है, जिस भी सेंटेंस में किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में, थिंग्स के बारे में कोई नंबर से मतलब नंबर से उसके एक्सप्रेस कर रहा है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो भी मैंने आपको नंबर्स कहे। और क्वांटिटी क्या होती है, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, क्वांटिटी जो है वो उसको काउंट नहीं कर सकते, और नंबर जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं, ये इन दोनों का डिफरेंस है। ओके, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, कुछ एग्जांपल्स है, उसके थ्रू हम समझेंगे। ओके, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव्स इन दिस सेंटेंसेस एंड राइट वेदर दे आर एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी और नंबर। ठीक है,
तो इसमें ये बताया, मतलब ये जो क्वेश्चन इसमें क्या कहा है कि हमें वो एडजेक्टिव वर्ड आइडेंटिफाई करना है इन सेंटेंस में से जिसमें जो उसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर उससे एक्सप्रेस होता है। उस वर्ड को आइडेंटिफाई करके उसको उसके सामने आंसर में आपको वो लिखना है कि वो वर्ड कौन सा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है या फिर एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ये आपको यहाँ पे आंसर में पुट अप करना है। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस इज देयर आर ओनली 20 मैंगोज ऑन द ट्री। ठीक है, वहां पे उस पेड़ में कितने सिर्फ कितने मैंगो है, 20 मैंगोज है ना। तो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है कि क्वांटिटी और नंबर है ना, कैसे पहचानेंगे। तो एक सेंटेंस में जो वर्ड एक एक्स्ट्रा बताया गया है किसके बारे में, मैंगोज के बारे में, है ना। मैंगो कितने हैं वहां पे, उस पेड़ पे कितने मैंगोज है, 20 मैंगोज है ना। तो 20 क्या है, क्वांटिटी है कि नंबर है, ऑब्वियसली दैट इज अ नंबर, है ना, क्योंकि हम उसको काउंट कर सकते हैं 20, है ना। हम अगर आपके सामने 20 मैंगोज लाके रख दे और आपको बोला उसको काउंट करो, तो 1 2 3 4 5 6 पूरे से काउंट करोगे उसको 20 तक, है कि नहीं। तो ये जो 20 वर्ड है ये क्या है, नंबर है। ठीक है, तो ये कौन सा, ये जो 20 है वो कौन सा एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरह से नंबर्स को पहचाना जाता है सेंटेंस में, किस तरह से उस सेंटेंस उस एडजेक्टिव ऑफ नंबर का वर्ड हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस में। ओके, अब सेकेंड देखिए, हैव सम मिल्क, हैव सम मिल्क। अब यहाँ पे देखिए कोई नंबर दिया है, नो 1 2 3 4 कुछ है नहीं है, क्या वर्ड है यहाँ पे, हैव सम मिल्क, है ना। इसमें कौन सा वर्ड आया है, सम। सम मीन्स थोड़ा, है ना, कुछ, थोड़ा दूध, है ना। दूध, मिल्क जो है उसको हम काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं, है ना। उसको हम 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते, उसको हम थोड़ा, ज्यादा, या फिर उसका जो मेजर है, मेजरमेंट लीटर, है ना, मिलीलीटर, मिलीलीटर, इसमें हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसको हम ऐसे नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते। तो ये जो सम वर्ड है ये कौन सा हो गया फिर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये क्या दर्शा रहा है आपको यहाँ पे, उसकी दूध की क्या दर्शा रहा है, क्वांटिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट इज few people like to give money to the poor। कुछ लोग को क्या पसंद है, गरीबों को पैसे देना, उनकी हेल्प करना, है ना। किनको पसंद है, कुछ लोगों को, है ना। तो इसमें कौन सा वर्ड है, फ्यू पीपल, है ना। इसमें हम मतलब लोगों की काउंट बताए क्या, नंबर्स बताए कि लोगों के, नहीं के 10 लोग 12 लोग ऐसे नंबर दिए क्या, नहीं दिए हैं। कुछ लोग, है ना, मतलब उसमें कुछ में कितने भी हो सकते हैं, उसका कुछ काउंटेशन नहीं है ना। तो ये जो फ्यू वर्ड है कौन सा हो गया फिर, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मतलब लोगों की उसमें सिर्फ क्वांटिटी बताई है ना, नंबर्स नहीं बताए उसमें। तो ये कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट, here are 10 words, it's very easy, there is a 10, कितने वर्ड है, 10 वर्ड्स है। ये क्या हो गया फिर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट, there is not enough rain, there is not enough rain, ये उतनी मतलब इनफ बारिश नहीं है ना। कौन सा वर्ड आया इसमें, इनफ। रेन की क्या बताई इसमें, क्वांटिटी बताई है कि थोड़ी सी, है ना, इनफ रेन। तो इसमें इनफ क्या वर्ड आ गया इसमें, ये क्या कौन सा वर्ड हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ऑफ क्वांटिटी, क्योंकि रेन को हम काउंट नहीं कर सकते, है ना, उसको हम इसी तरह से उसको मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज
द डिक्शनरी हैज मेनी वर्ड्स, उस डिक्शनरी में मेनी वर्ड्स है ना, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स है। तो यहाँ पे भी वर्ड्स का काउंटेशन नहीं किया है ना, उसको नंबर्स नहीं दिए कि कितने वर्ड्स है, 20 है, 40 है, 50 है, ऐसा कुछ नंबर नहीं दिया, पर्टिकुलर फिक्स नंबर नहीं है ना, मेनी वर्ड्स है। तो ये मेनी कौन सा हो गया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा कि किस तरह से क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, किस तरह से एडजेक्टिव ऑफ नंबर को। ठीक है, इसका फर्स्ट जो टॉपिक था इसमें क्या आइडेंटिफाई करना था आपको, क्वालिटी। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो आई होप आपको ये दोनों भी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए हो। लेकिन अगर फिर भी अगर आपको इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।